गंज बासुदा शहर में वार्ड नंबर 22 में पानी की किल्लत से आम नागरिक परेशान है। गर्मी अपने सबाब पर है और पानी की किल्लत जोर पर। वार्ड की गली में 2 हैंडपंप लगे हैं जो दम तोड़ रहे हैं। गली में सरकारी नलों की लाइन नहीं, गली में टैंकर आने जाने की व्यवस्था नहीं हो सकती क्योंकि गली छोटी है। पार्षद जोएब हसन ने बताया नलों की लाइन डालने का टेंडर हो चुका है, गुजरात टी एंड कंपनी को मिला है। आचार संहिता लगने के कारण देरी हो रही है। लोकसभा चुनाव के बाद पाइपलाइन डालने का काम शुरू हो जाएगा। संवाददाता ने पूछा तब तक क्या होगा। नागरिकों को पार्षद ने कहा मोहल्ले की गली छोटी होने के कारण गली में टैंकर नहीं जा सकता, छोटी गाड़ी से पानी की व्यवस्था की जाएगी। वहीं समाज सेवी डॉक्टर अशोक रोहले ने बताया कि प्रति वर्ष गर्मियों के मौसम में जल स्तर नीचे चला जाता है जिससे पानी की कमी महसूस होती है। नगर पालिका द्वारा पानी की पूर्ति के लिए टैंकर की व्यवस्था की जा रही है, जल्द ही पानी की व्यवस्था की जाएगी। हम नगर पालिका से बात करेंगे चुनाव के बाद लाइन डालने से क्या फायदा होगा। नागरिकों को पानी की जरूरत तो आज है। वार्ड के नागरिक सुबह से अपने बर्तन लेकर सरकारी नलों के आगे बैठ जाते हैं। नल आने का जाने का कोई समय नहीं है। 7 बजे आते हैं तो कभी 10 बजे। नलों में पानी चालू करने वाले कर्मचारी भी लापरवाह हैं। ऐसा ही रवैया रहा तो वार्ड में पानी को लेकर भयावह स्थिति देखने को मिलेगी। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। वार्ड नंबर 22 में पानी की किल्लत चल रही है, इस विषय में आपका क्या कहना है? देखो, स्वाभाविक है, हर वर्ष पानी की कमी आती है और पानी का स्टॉक बेतवा नदी में है और जल स्तर कुछ महीने से मैं देख रहा हूँ कि जो नल सरकारी जो नल हैं समय पर आते हैं। लेकिन अभी अभी क्या है कि जो प्राइवेट जो नल बने हुए हैं लोगों के, उनका पानी ज़मीनी उतर गया है, बिल्कुल गड्ढे हुए हैं फैल। तो सरकारी नल का कोई समय नहीं है चालू करने का? हाँ, समय है, उसको व्यवस्था नगर पालिका को करना चाहिए कि समय समय पर बिल्कुल समय देख रेख करें। 7 बजे से लोग बर्तन लेके बाहर बैठ जाते हैं और लेकिन नल नहीं आते, है ना। जब वो अपने काम में लग जाते हैं तो फिर वो नल चालू होते हैं 10 बजे। हाँ, होते हैं। कुछ जगह जैसे सरोंज में व्यवस्था भी गड़बड़ चल रही है, गंजवासुदा में भी जैसे पानी की व्यवस्था नहीं है। तो हम कहेंगे नगर पालिका कि 22 नंबर में है, अन्य वार्डों में है, वो देखें, वो व्यवस्था को सुचारू रूप से समय पर उनको सुधरवाएं। वार्ड नंबर 22 में पानी की किल्लत चल रही है, इस विषय में आप क्या कहेंगे? वार्ड में सब जगह नहीं है, सिर्फ 1-2 गलियों के अंदर है जहाँ पर पाइपलाइन नहीं डली है, वहाँ पर है थोड़ी किल्लत। बाकी पूरे वार्ड में पानी की किल्लत नहीं है। नहीं, लोग वहाँ बाहर बैठ के पानी भरते हैं सरकारी नलों पे, तो सरकारी नलों की ये स्थिति है कि वो 2-2 बूंद पानी निकलता है उनमें मात्र। वो जो पुरानी लाइन है उसमें से गिर रहा है, अभी जो नई लाइन है अभी डली नहीं है। वो सर्वे हो चुका है इसका, चुनाव आचार संहिता जैसे ही खत्म होगी तो वहाँ पर सबसे पहले लाइन डलेगी तो समस्या खत्म हो जाएगी। जब तक वार्डवासी क्या करेंगे? जब तक अभी है कि गली छोटी है तो टैंकर तो पहुँच नहीं सकता वहाँ, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि छोटी गाड़ी से वहाँ पर कुछ ना कुछ व्यवस्था करके पानी भेज दिया जाए। तो कितने समय के अंदर ये व्यवस्था हो जाएगी? ये जैसे आचार संहिता खत्म होगी वैसे ही व्यवस्था हो जाएगी। सर्वे हो चुका है गुजरात की कंपनी का और मैंने खुद जाके स्वयं पूरी गलियों का सर्वे करा दिया है पाइपलाइन के लिए। जैसे आचार संहिता खत्म होगी वैसे ही पाइपलाइन डल जाएगी। तो अभी तो पानी की बहुत समस्या चल रही है। अभी जो समस्या चल रही है उसका समाधान जैसे आसपास जिसके घर पे बोर है उससे कहेंगे, और दूसरी है जैसे गली छोटी है तो वहाँ टैंकर नहीं पहुँच पाता है, तो उस चक्कर में अपन किसी छोटी गाड़ी के उसमें कुछ ना कुछ व्यवस्था करके पानी भेजेंगे। गलियों में अतिक्रमण भी अधिक है, वहाँ पे अतिक्रमण है तो वहाँ पर अपन देख लेंगे, जिसका अतिक्रमण है उसका नोटिस देके उसका अतिक्रमण हटा दिया जाएगा। लोगों ने चबूतरियाँ बाहर निकाली अपने घरों से। आज मोटरसाइकिल बाइक चलाने के लिए बहुत तो बना रखी है उन्होंने, तो अपन उन सबको नोटिस दे देंगे, उसके बाद उनको तोड़ दिया जाएगा।